सोने की मुर्गी हाल लग गई हमारे। मैं आपसे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। मैं और तेरे मामा तुझे ज़ैन के साथ ही ब्याहेंगे। महानूर के मामे की तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब वो दिलावर को अपने सामने देखेगा, और जब वो तो सोचेगा कि उसकी बहन और उसकी भांजी की तो इस शहर में आके ज़िंदगी ही बदल गई, लेकिन इत्तेफाक से उसकी बहन तो मर गई, लेकिन जाते जाते वो जो अपनी बेटी महानूर को निशानी के तौर पर छोड़ गई है वो सोने की चिड़िया से कम नहीं, क्योंकि अब उसमें दिलावर की जान बसती है। और अब वो दिलावर वो पुराना गरीब कबीर दिलावर नहीं, इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन है। अब उसके पास बहुत पैसा है और वो महानूर के लिए ख्वार हो रहा है। वो हर हाल में महानूर को अपने साथ लेके जाना चाहता है, अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता है। लेकिन महानूर ने जो अपनी माँ और अपने आप को बचपन से लेकर अब तक जिस अजियत और अजाब में ज़िंदगी गुजारते देखा, उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो अपने बाप को माफ़ कर दे। और अब दूसरी तरफ उसका मामा और मोमानी सोचेंगे कि ये तो हमारे हाथ से उड़ने की चिड़िया लग गई और ये हम इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। और उसके सामने अच्छा बनने के लिए उसकी मम्मी महानूर से कहेगी कि बेटा ये दुनिया बड़ी जालिम है और हम नहीं चाहते कि तुम्हें इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर जाएं, और मुझे पता है कि तुम ज़ैन को पसंद करती हो, उससे शादी हम दोनों मामू मोमानी तुम्हारी करवाएंगे। महानूर ये बात सुनकर चौंक जाएगी और अपनी मोमानी से कहेगी तो आप होती कौन है कि मेरी शादी किसी से भी करवाने वाली, और मेरी ये ज़िंदगी है, मेरा ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ मेरी माँ के इख्तियार में था और अब ये मेरे इख्तियार में है। और ख़बरदार जो तुम लोगों ने मुझसे इस किस्म की कोई बात की, ये मत सोचना कि मैं सब कुछ भूल गई, ये तुम लोग ही थे जिसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे इस शहर में अकेले भेजा और बाद में वो मेरे पास आई। हम तुम लोगों की चुंगलों से बचकर यहाँ तक आए। तुम्हारी नीयत और तुम्हारी लालच को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो अपनी मामी को खरा खरा सुनाएगी कि तुम मेरी माँ के रिश्तेदार हो और मैंने बचपन से अब तक सिर्फ तुम्हारे मामू और मोमानी के ही रंग रूप में रिश्तेदार देखे हैं, इसलिए मेरी तरबियत ये इजाज़त नहीं देती कि मैं तुम्हें इस घर से खड़े खड़े निकाल दूँ। इससे बेहतर है कि तुम लोग खुद ही अपना बंदोबस्त कर लो और मेरे से किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी बातों में आऊँगी। और दूसरी तरफ महविश अपने बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि वो तो सारी ज़िंदगी अपने बाप पर अंधा एतमाद करती है। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसकी सगी माँ के ख़िलाफ़ उसका बाप इस कदर उसके जहन में जहर घोल सकता है। लेकिन अब वो अपने बाप को कभी माफ़ करने पर रवादार नहीं, क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी माँ से, जीती जागती माँ से भी दूर रही।